दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। घरौंडा अब पूरी तरह से पॉलीथीन मुक्त हो जाएगा। घरौंडा को पॉलीथीन मुक्त करने के लिए आज SDM घरौंडा पूजा भारती ने शहर के व्यापार मंडल, व्यापार से जुड़े तमाम संगठन, दुकानदार को आमंत्रित किया और एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में प्रशासन की ओर से कुछ सुझाव दिए गए और इलाके के दुकानदारों से सुझाव लिए गए ताकि आपस में मिलजुल कर शहर को पूरी तरह से पॉलीथीन मुक्त रखा जाए। बैठक करीब 1 घंटा चली, जिसमें नगर पालिका के सचिव रवि प्रकाश ने भी अपने विचार रखे और दुकानदारों को बताया कि किस तरह से वे अपने शहर को पूर्णतः पॉलीथीन मुक्त रख सकते हैं। इस अवसर पर SDM पूजा भारती ने दुकानदारों से, व्यापारिक संगठनों से आह्वान किया कि वे जितनी जल्दी हो सके शहर को पॉलीथीन मुक्त कर दें। उसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन की ओर से अपने सुझाव भी रखे और बैठक में उपस्थित व्यापार मंडल के अध्यक्ष, पदाधिकारी या दुकानदारों से उनकी राय मांगी। बैठक में कई तरह की बातें सामने आई। दुकानदारों ने भी अपना पक्ष रखा कि किस तरह से पॉलीथीन मुक्त रखने में शहर में दुकानदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिला प्रशासन और व्यापार मंडल के बीच चली इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जितनी जल्दी हो सके हमें अपने शहर को पूर्णतः पॉलीथीन मुक्त करना है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं SDM कार्यालय के सभागार से, जहां जिला प्रशासन और शहर के व्यापार मंडल दुकानदारों के बीच पॉलीथीन मुक्त करने के लिए, शहर को पूर्णतः पॉलीथीन मुक्त करने के लिए बैठक चल रही है। दुकानदार दिखा रहे हैं कि ये पॉलीथीन उनके बीच में आता है, लेकिन इसको लेकर के चालान किए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि ये पॉलीथीन नकली है। इसी बात को लेकर के भी काफ़ी देर तक प्रशासन के अधिकारियों और दुकानदारों के बीच में वार्ता हुई। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। घरौंडा को पूर्णतः पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन और व्यापार मंडल के बीच बैठक चल रही है और ये निर्णय लिया जा रहा है कि किस तरह से हम सब आपस में मिलजुल करके अपने शहर घरौंडा को पूर्णतः पॉलीथीन मुक्त कर दें, ताकि जब ये अपना शहर पॉलीथीन मुक्त होगा तो पॉलीथीन से जुड़ी वो तमाम समस्याएं भी दूर होंगी, स्वास्थ्य भी उत्तम होगा, सीवरेज भी साफ़ रहेंगे। मतलब जब बरसात के दिनों में पानी की रुकावट की समस्या सामने आती है, उससे भी निजात मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो डेली रूटीन में इसके पास ये है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम किस चीज को यूज करें। वो जो 50 माइक्रोन 51 ऐसा थोड़ा सा कॉस्टली तो बढ़ती है वो, लेकिन वो प्रयोग कर सकते हैं। उसके अंदर भी देखो क्या सस्पेंस है, ये है जैसे केवल जिसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है। जी मार्केट में गए थे, हमने सैंपल लिए काफी जो पॉलिथीन सेल करते हैं उनसे भी संपर्क किया। ये यूज होती है ये 51 माइक्रोन जी। अभी तो भी जेन्युइन है, डुप्लीकेट है या क्या है, तो ये गुजरात वाली सर, घरौंडा में पॉलीथीन मुक्त अभियान को लेकर के आज एक बैठक हुई है। क्या क्या निर्णय लिए गए हैं और क्या क्या प्लान है आगे? जी, आज जो है हमारे SDM मैडम की अध्यक्षता में व्यापार मंडल के सभी साथी जितने और दुकानदार हैं, उनकी जो यूनियन है उसके प्रतिनिधि मौजूद थे जी, जिसमें एक बहुत विस्तृत चर्चा हुई कि शहर में किस तरह से पॉलीथीन मुक्त किया जाए जी। तो बहुत सारे विचार आए और अब ये अंत में तय हुआ है कि व्यापार मंडल हमें पूरा सहयोग करेगा और इसको बिल्कुल पॉलीथीन फ्री हम बनाएंगे। 2-3 चीज़ें उसमें सोची हैं। एक तो पॉलीथीन की जगह जो 51 माइक्रोन का पॉलीथीन आता है, जो डिग्रेडेबल है, जो जल्दी ही गल जाता है जी, वो प्रयोग करेंगे। उसके लिए सोचा गया, क्योंकि बहुत सारी अभी क्या दिक्कत आ रही थी कि कुछ ऐसी एजेंसी मोहर लगा के पॉलीथीन बेच रही है, लेकिन वो ठीक नहीं है। तो उसमें ये तय किया कि हम यहाँ पे व्यापार मंडल के साथ जो है उसे आइडेंटिफाई करके कुछ लोग चिन्हित करेंगे कि वो जो मेटेरियल उपलब्ध कराएंगे जी। दूसरा ये है कि जो हमारे स्वयं सहायता समूह है, छोटे हमने महिलाओं के ग्रुप बनाए हुए हैं, कोशिश ये की जाएगी कि दुकानदार बजाय पॉलीथीन प्रयोग करने के थैला प्रयोग करें और थैला हम उस
महिलाओं से बनवाएं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो पॉलीथिन हमारा कम होगा, दूसरा उन गरीब महिलाओं को रोजगार मिलेगा। तो आज हमें बहुत एक अच्छा सपोर्ट मिला है व्यापार मंडल से जी, और हमें उम्मीद है बहुत जल्दी हम जो है ना ये घोरंडा को बिल्कुल पॉलीथिन से मुक्त करवा देंगे। पॉलीथिन मुक्त अभियान को लेकर के व्यापार मंडल और प्रशासन के बीच में बैठक हुई थी, क्या क्या निर्णय ले गए? आज एसडीएम ऑफिस में मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें अलग अलग ट्रेड से व्यापारी भाई जिनका पॉलीथीन का यूज़ होता है, जैसे कन्फेक्शनरी वाले थे, किरियाना वाले थे, कुछ गारमेंट्स वाले थे, कुछ फास्ट फूड वाले थे, तो उन लोगों को बुलाया गया था क्योंकि एनजीटी की तरफ से प्रशासन को ये कहा गया है कि पॉलीथीन मुक्त अभियान के तहत घरोंडा में भी पॉलीथीन यूज़ ना हो। व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी क्योंकि बहुत से ऐसे व्यापारी हैं जिनका पॉलीथीन के बिना काम नहीं चलता। जैसे कि सपोज़ करो करियाना वाला अगर बोले कि मुझे सूजी देनी है तो कपड़े के थैले में नहीं दे सकता, ठीक है, अगर थोड़ी देनी है तो वो कागज़ के लिफाफे में जा सकती है, बट उसको फिर कैरी करने में फिर परेशानी है। तो फास्ट फूड वाले के लिए अपनी प्रॉब्लम है कि गर्म आइटम या कुछ ऐसी सपोज़ करो रसमलाई डालनी है। सब ने अपनी अपनी तरीके से प्रॉब्लम्स को रखा कि वो बिल्कुल आसान नहीं है कि एकदम से उसे छोड़ा जा सके। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उसे कम किया जा सकता है। सभी ने हमने भी अपने अपने सुझाव रखे हैं क्योंकि अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो पॉलीथीन यूज़ करने के लिए सरकार कह रही है वो अवेलेबल ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और हमने भी गहनता से जांच की, जो होलसेलर थे जहां से पॉलीथीन आती हैं वो भी उसको लाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो कहते हैं कि गन्ने के कचरे से वो बनती है और वो रखे रखे भी 15 दिन में ख़राब हो जाती है, यूज़ हो या ना हो, हवा लगने के बाद ख़राब हो जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आई हैं, जिसकी जो प्रशासन के सामने रखी हैं। उन्होंने भी काफ़ी हद तक बोला है कि जो परिस्थिति आपने बताई है उसके अनुरूप कार्य करेंगे। अवेलेबल कैसे हो, किस प्राइस में हो, कैसे हो सकती है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई कि आने वाले दिनों में उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो हमने ये भी उदाहरण दिया कि जैसे हिमाचल प्रदेश में हमने सुना है कि वहाँ पे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, वहाँ पे पन्नियों को चक्रित करके सड़क का निर्माण किया जा रहा है। तो अगर पन्नियाँ यूज़ हो ही रही हैं तो यहाँ भी कुछ ऐसा प्रावधान हो ताकि वो पन्नी इकट्ठी करके और उसको यूज़ में लिया जाए। क्योंकि देखो ये हम लोग भी जानते हैं कि पन्नी अगर ज़मीन के नीचे दब गई, वहाँ पे पानी का रिसाव नहीं होगा, नालियों में फंस गई तो सीवरेज ब्लॉक होंगे, अगर खाने का सामान उसमें डल गया तो जानवर उसे खा के और बहुत सारे मर जाते हैं। देखो सब लोगों को इस बात का बिल्कुल पता है, पर अब सब जो हैबिचुअल हो चुके हैं। सबसे पहले तो इसे छोड़ने के लिए हमें अपने मन से तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अपने मन से तैयार पॉलीथीन छोड़ने को नहीं होंगे। घरोंडा को पॉलीथीन मुक्त अभियान को लेकर के जिला प्रशासन और व्यापार मंडल की बैठक हुई, क्या क्या फैसले हुए, क्या क्या निर्णय हुआ, क्या आगामी प्रक्रिया योजना तैयार की गई? आज एसडीएम मैडम के साथ हमारी मीटिंग हुई व्यापार मंडल की, और लगभग सारी ट्रेड के उसमें हमने मेंबर प्रधान सब बुलाए हुए थे जहाँ पे ज़्यादा पॉलीथीन यूज होती है। तो वहाँ पे सारी बैठक का ये निष्कर्ष निकाला गया कि घरोंडा को हम अपना पॉलीथीन मुक्त करेंगे। उसके लिए जो हमारी डिटेल से उनके साथ सारी बात हुई, तो हमने भी अपनी तरफ से अपील की है कि सभी दुकानदारों को कि आप जितना हो पॉलीथीन को कम यूज करें, और एसडीएम मैडम ने भी यही चीज़ बोल ली और सेक्रेटरी साहब ने भी यही चीज़ बोल ली। तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे बात ये है कि हमारे को उसका सोल्यूशन भी साथ में चाहिए। भी उसका सोल्यूशन ये हो कि हम जौन सी पन्नी मार्क पन्नी हो जिसका यूज सरकार ने बोला हुआ है कि इसका आप यूज कर सकते हो, उसका अथॉरिटी किसको है, पन्नी कैसी है, ओरिजिनल है या नकली है, उसके बारे में प्रशासन हमारे को बताए, क्योंकि हमारे को तो पता ही नहीं। अब क्या है कि 51 माइक्रोन की पन्नी मार्केट में घूम रही है। गुजरात की कंपनी है, GSDC के नाम से है शायद। तो वो पन्नी जो है धड़ल्ले से बिक रही है, और पन्नी की कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ती है अदर पन्नी से। हम उस पन्नी को जब सरकार नहीं बोल रहा है 51 माइक्रोन की पन्नी जो है आप यूज कर सकते हो, तो हम वही यूज कर रहे हैं। तो उसमें भी ये चलान हो रहे थे, तो इसका मतलब कि वो पन्नी नकली है। हम तो ये कहते हैं कि अगर वो पन्नी नकली है तो जिस फैक्ट्री का मार्क आ रहा है या जो भी आ रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? सरकार को ये पहल भी करनी चाहिए। हम छोटे दुकानदार तो चलो सरकार के दबाव में आगे सारा काम कर लेते हैं, लेकिन ये जो बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं,
ये फैक्ट्रियां वालों पे अगर कंट्रोल हो जाए, इन पे काबू हो जाए तो सारा जड़ ही खत्म हो जाएगी। वही बात है ना, वो बात होती है कि व्यापारी तो हर चीज़ का अपना फ़ायदा उठाएगा, सोचेगा। अब हमारा फ़ायदा तो ये है कि हम पन्नी को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। सस्ती पन्नी आती है तो लोग ज़्यादा उसको यूज कर लेते हैं। जो अच्छे दुकानदार है वो महंगी पन्नी यूज कर रहे हैं। 51 माइक्रोन की पन्नी लगभग अच्छे दुकानदार सारे वो यूज करते हैं। अब उसके भी चालान काटे इन्होंने पीछे। तो अब हमारे को कम से कम ये तो बता दो कि असली पन्नी है कौन सी जो हम पन्नी लें। उसके हम चाहते हैं कि जो अथोराइज डीलर हों उसका सरकार बताए भी कहाँ से आएगी, या जो भी डीलर है। और सुनने में भी ये आता है कि वो पन्नी की कॉस्ट भी बहुत महंगी है। चलो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे हमने 300 रुपये 250 रुपये किलो की पन्नी लेनी है तो हम 400 450 ले लेंगे। लेकिन उसका जेन्युइन हमारे को पन्नी बताई जाए भी पन्नी कौन सी है। क्या क्या फैसले लिए गए? संजय जी, आज एसडीएम मैडम ने व्यापार मंडल की साथ मिलकर एक बैठक की, जिसमें व्यापार मंडल के पदाधिकारी और कुछ एसोसिएशन के पदाधिकारी थे, जिनमें मुख्य रूप से किराना एसोसिएशन, हलवाई, फास्ट फूड और सब्जी मंडी, जहां पर ज़्यादा पॉलीथीन का प्रयोग होता है। तो उसमें इस बात पर चर्चा हुई कि हम शहर को पॉलीथीन मुक्त कराएं, क्योंकि पॉलीथीन एक अपने आप में खुद ही समस्या है। जैसे सीवरेज का रुकना, पानी गलियों का रुकना, पानी का रुकना, और हमारे प्रदूषण में भी बड़ा योगदान है इसका। तो हम सब के लिए कर्तव्य बनता है कि हम इसको, घरोंडा को खासकर, चलो देश की तो अलग बात है, देश की सरकारें देश देखेगी, जिला देखेगी, हम अपने स्तर पर यदि हम घरोंडा को पॉलीथीन मुक्त करें, इसमें हम सब कैसे सहयोग कर सके, इस विषय पर बैठकर प्रशासन ने आज बैठक ली थी। उन्होंने कहा कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि उनके पास तो एक चालान प्रक्रिया है। क्योंकि जाते हैं किसी गरीब आदमी का, मान लो हो सकता है बेचारे को 500 रुपये का उसके पास सामान ना हो और 500 का ही उसका चालान कट जाए, उसके लिए बड़ी दिक्कत होती है। बड़े व्यापारी के पास भी जाए, एक मैनुअल समस्या बनी रहती है कि हम चालान की तो एक प्रक्रिया है, चालान भर दिया, चालान कट गया, चालान भर दिया, चालान कट गया, कोई समाधान नहीं है। तो हम समाधान की तरफ चले, तो हमने सभी ने एकजुट होकर यही कहा कि हम, जैसे आप प्रशासन हमारा सहयोग करेगा, हम भी प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। इसमें एक समस्या आएगी अवेलेबिलिटी, जैसे माइक्रोन की जो 51 माइक्रोन है, वो पॉलीथीन उपलब्ध कहाँ हो, क्योंकि बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। बाज़ार में, क्योंकि जो हमारे पास साधन उपलब्ध, हम उसका ही प्रयोग कर सकते हैं। जब हमारे पास साधन अवेलेबिलिटी होगी तो हम प्रयास करेंगे कि हम उसका प्रयोग करें। अब हमारे पास साधन है, जिस पॉलीथीन का हम उसका यूज कर रहे, नेचुरली ऐसा भी करते हैं। जब वो हमारे पास अवेलेबिलिटी बनेगी तो हम एक प्रयास करेंगे, क्योंकि आप बड़े मॉल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहाँ एक्स्ट्रा पैकिंग के पैसे लगते हैं, सभी लेते हैं। तो हम भी एक अभियान, क्योंकि इसमें हमारा स्वास्थ्य भी जुड़ा है, हमारे स्वास्थ्य के साथ भी पॉलीथीन का बड़ा एक सिस्टम जुड़ा है, क्योंकि आने वाला समय बड़ा खतरनाक स्थिति में पहुँचेगा, हम ऐसे ही पॉलीथीन का धड़ाधड़ प्रयोग करते रहे। तो हमने प्रशासन से ये कहा कि हमारे को अवेलेबिलिटी प्राप्त हो, वो चीज़ माइक्रोन वाली, क्योंकि आमतौर पर जो सुनने में आया, हमने भी महेंद्र जी ने और हमने कल रात से ये विषय आया था, तो हमने जैसे भी बात करी, होलसेलर से बात करी, तो उन्होंने ये कहा जी हम ज़्यादा इसमें रिस्क नहीं उठाते। रिस्क नहीं उठाने का कारण यही होता है कि ये है ना, जल्दी ही जैसे हम लाते हैं, आवा लगते ही 10-12 दिन 15 दिन इसका लाइफ टाइम होती है खराब। तरह से बिजली का निर्माण भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के प्रोसेस भी सरकार को ध्यान में रख के, जब वो दूसरे देशों में हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी इस तरह का हो सकता है। क्योंकि अब बहुत सी, अब कई दुकानदारों का कहना था कि जो पॉलीथीन में दूध पैक होके आता है तो क्या वो बंद होगा, क्या कुरकुरे पैक होके आते हैं क्या वो बंद होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे एग्रीमेंट सरकार के हो रखे हैं जिसके बारे में हम लोगों को भी पूरी जानकारी नहीं है कि वो होंगे या नहीं होंगे, कब तक होंगे। तो इस विषय को सब की बात प्रशासन ने सुनी और आगे के लिए बोला कि पहले उपलब्धता पे ध्यान दिया जाएगा कि कौन सी हम आसानी से और कम प्राइस में उपलब्ध करा सकते हैं। इधर दुकानदारों ने भी निर्णय लिया कि जो बड़ा पॉलीथीन है उसकी जगह थैले बनवाए जाएंगे, चाहे भले ही ग्राहक से उसका चार्ज किया जाए, 5 रुपये का थैला हो या 2 रुपये का या 10 रुपये का, अगर बड़ा थैला है तो उसी हिसाब से, क्योंकि बड़े बड़े मॉल्स में भी आप जाते हो तो 10 रुपये थैले के आपसे अलग लिए जाते हैं। तो इस तरह के विषय आए हैं। तो आने वाले समय में आहिस्ता आहिस्ता हम भी आह्वान तो यही करेंगे कि जो हानिकारक है हमारे स्वास्थ्य के लिए उससे बचा जाए जितना हो सके, और जितने भी ग्राहक हैं, दुकानदारों को अलावा ग्राहकों को जागरूक होने की ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि जब वो घर से सामान लेने आते हैं, सामान निकलवाते हैं, तो मजबूरीवश दुकानदार को वो पॉलीथीन या किसी भी चीज़ में डाल के देना पड़ता है। अगर ग्राहक अपने पास से
थैला लेके जाए। मैं देखो ऐसे बहुत से ग्राहक हैं, मैं सब्जी मंडी में देखता हूँ कई ग्राहक सुबह अपना थैला लेके जाते हैं और जो सब्जी उनको पसंद आती है लेके अपने थैले में लाते हैं। तो ऐसे कुछ हैं, पर उनकी संख्या अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ानी पड़ेगी, उनको जागरूक होना पड़ेगा ताकि पॉलीथीन का प्रयोग कम से कम हो। रही बात बंद करने की, सरकार से तो हम गुजारिश करते ही हैं कि वो अगर इस तरह के फैक्ट्रीज बंद करके उसका अल्टरनेट उनको दिया जाए ताकि वो उनको कम लागत में उनको सब्सिडी दें या जो भी दें, जो भी है, क्योंकि सब्सिडी देखो हर चीज़ में आ रही है। तो अगर पॉलीथीन की जगह कोई भी सामान बनाने के लिए यूज़ कोई भी मटेरियल होगा तो उस पर भी सब्सिडी दी जा सकती है ताकि वो पॉलीथीन को छोड़ के वो दूसरी चीज़ बनाना शुरू कर दे। अगर पॉलीथीन महंगा होगा, दूसरी चीज़ सस्ती होगी और वो हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो यूज़ होना शुरू हो जाएगी। तो हमने भी इस तरह की गुजारिश की है, सभी हमारी व्यापारी की बातों को सुना गया और सबसे ज़्यादा आह्वान हम ग्राहकों से करेंगे जो सामान खरीदने के लिए आते हैं कि वो कुछ ऐसा घर से प्रबंध करके आएँ कि पॉलीथीन की ज़रूरत ही ना पड़े।